Good morning to all of you. Today I am going to discuss the another some properties of the operation of unions. Unions की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको आपको मैं आज समझाऊंगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट लॉ है A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A. This is the commutative law. कम्यूटेटिव लॉ आप सभी को मैंने बताया था वेन डायग्राम से. ये एक वेन डायग्राम है. अगर ये A है, ये B है, तो A यूनियन B को आपको बताया था मैंने, इस तरीके से दिखाते हैं. ये आपका A यूनियन B हो गया. तो चाहे आप A यूनियन B करिए, चाहे B यूनियन A करिए, ये A है, ये B है. चाहे आप A यूनियन B करें, चाहे आप B यूनियन A करें, जब आप इसको करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे. नेक्स्ट, A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C. दिस इज द एसोसिएटिव लॉ. जैसे आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. अगर आप इनको कंबाइन कर लें, फिर इनको कंबाइन कर लें, इक्वल आ जाएगा. तो वैसे ही ऐसी ही प्रॉपर्टी आपकी सेट्स में होती है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव लॉ. इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज समझाने वाली नहीं है. आपने पहले ए यूनियन बी लिया, उसके बाद सी के साथ यूनियन कर दिया, तो वही चीज आएगी जो फिर आपने बी यूनियन सी किया और उसके बाद आपने ए के साथ यूनियन कर दिया, तो दोनों चीजें सेम ही आएंगी. तो ये आपका सेकंड एसोसिएटिव लॉ है. थर्ड, अब आप देखिए, अगर मैं ए यूनियन फाई कर देता हूं, फाई का मतलब नल सेट, तो मैंने आपको बताया यूनियन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, तो ए ही आएगा इसका. तो दिस इज द आइडेंटिटी लॉ. इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ. ऐसे ही यहां आ जाइए, अगर मैं ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ कर दूं, अगर मैं ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ कर दूं, तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि आप उसको कंबाइन कर रहे हैं. तो दिस इज द लॉ ऑफ आइडेंटिटी, और इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ. ये आइडेंटिटी लॉ है और ये आपका यूनिवर्सल लॉ है. अब देखिए, आप अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन ए इक्वल टू क्या होगा? ए और ए को अगर आप यूनियन करेंगे तो ए ही आएगा. इस तरीके के लॉ को हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ. ये जितने भी मैंने आपको लॉ बताए, आपको पता होने चाहिए कि इसको किस नाम से जाना जाता है. ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव लॉ. ये आपका एसोसिएटिव लॉ है, ये आपका आइडेंटिटी लॉ है, ये आपका यूनिवर्सल लॉ है, और ये आपका आइडेम्पोटेंट लॉ है. मैंने अभी जितनी भी ऑपरेशन बताए वो सब आपको बताए यूनियन के बारे में. अब मैं आपको बताता हूं इंटरसेक्शन के बारे में. देखते हैं इसको भी. इंटरसेक्शन के बारे में देखते हैं. इंटरसेक्शन, जैसे आपने यूनियन में पढ़ा वैसे ही यहां पर भी है. अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा. इसको भी वेन डायग्राम से समझ लीजिए आप लोग. जैसे अगर आप, ये आपका A इंटरसेक्शन B है, तो चाहे आप A इंटरसेक्शन B करिए, चाहे आप B इंटरसेक्शन A करिए, तो दोनों इक्वल आएगा. तो ऐसे लॉ को A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A कम्यूटेटिव लॉ. नेक्स्ट, अगर आप A इंटरसेक्शन B करें और उसके बाद C के साथ इंटरसेक्शन करें, या अगर आप B इंटरसेक्शन C करें और फिर A के साथ इंटरसेक्शन करें, तो B हमारा इक्वल आएगा. ये आपका एसोसिएटिव लॉ है. ऐसे ही जैसे मैंने उसमें आइडेंटिटी लॉ बताया, वैसे इसमें भी आइडेंटिटी लॉ है. ए इंटरसेक्शन फाई,
अब यहां इंटरसेक्शन है तो जाहिर सी बात है फाई आएगा, ये आपका आइडेंटिटी लॉ है। ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन यू करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या आएगा, ए आएगा। दिस इज द आइडेंटिटी लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और ये आपका यूनिवर्सल लॉ है। अब आप देखिए फोर्थ, ए इंटरसेक्शन ए, अगर आप ए इंटरसेक्शन ए करते हैं तो क्या आएगा, ए आएगा। ऐसे लॉ को मैंने आपको अभी बताया आइडेम्पोटेंट लॉ। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लॉ बताने जा रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको समझते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मैं इस लॉ को आपको वेन डायग्राम से समझाऊंगा और फिर मैं आपको इसको लॉजिकल मेथड से समझाऊंगा। तो पहले मैं इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। अब मैं आपको इसी को ही वेन डायग्राम से समझाता हूं और उसके बाद लॉजिकल मेथड से देखते हैं। देखिए, एक सेट है ए, एक सेट है बी और एक सेट है सी। ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और इसको मैंने एक यूनिवर्सल सेट में लगा दिया। अब आप देखिए ध्यान से, यहां क्या लिखा है, बी यूनियन सी, यानी कि बी और सी को यूनियन करना है। तो बी और सी को आप कैसे करेंगे यूनियन, ऐसे करेंगे। अब ये किसके साथ क्या, बी यूनियन सी किसके साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, ए के साथ। तो जब आप इस बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो जो भी हिस्सा कॉमन आएगा वो आपको लेना है। तो कॉमन हिस्सा कौन सा आएगा, कॉमन हिस्सा केवल इतना आएगा। देखिए ध्यान से, मैंने उसको डबल लाइन कर दिया है, इतना हिस्सा कॉमन आएगा। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आप ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब मैं आपको राइट हैंड साइड के बारे में बताता हूं, देखिए ध्यान से। अब देखिए, एक मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहां क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का जो भी पार्ट कॉमन है वो क्या होगा, ये होगा। बिल्कुल ऐसे ही क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये होगा। अब उसने आपसे क्या कहा, इनको इन दोनों पार्ट को क्या कर दो, यूनियन कर दो। तो आप देखिए ध्यान से, मैंने यूनियन कर दिया। तो अब देखिए ध्यान से, ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी उतना ही हिस्सा शो कर रहा है और ये भी उतना ही हिस्सा शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो लॉ है, ये वेन डायग्राम से आपको देखा कि ये सेम पोर्शन आ रहा है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब मैं आपको इसी मेथड को, इसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लॉजिकल मेथड से समझाता हूं, वो कैसे होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने आपको वेन डायग्राम से बताया, अब आप इसी को ही लॉजिकल मेथड से समझिए। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई दो सेट हैं, उनका इंटरसेक्शन हो रहा है तो उसको लिखने का तरीका कल मैंने सिखाया था। इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब इसका मतलब क्या होता है, एंड लिखा। एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। जिस तरीके से उसने लिखा वैसे ही मैंने भी लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए
एंड अब आपको इसको ओपन करना है, इसको भी मैंने कल आपको समझाया था। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b, अगर यहां यूनियन है तो हम लोग क्या लिखते हैं, और x बिलोंग्स टू c, ये लिख दिया। अब आप क्या काम करिए, इसको जैसे आप लोग अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं उस लॉजिक का यूज करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसका इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया, और इसको हमने x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। अब देखिए ध्यान से, x बिलोंग्स टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और है तो क्या आएगा बच्चों, यूनियन a इंटरसेक्शन c। अब यहां से हम लोग को ये आपका क्या, हम लोग का क्या चीज निकला है, a इंटरसेक्शन b यूनियन c कंटेन्ड इन a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर से एक बार समझते हैं। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन ये लिखा हुआ था, उसके बाद यहां पे इंटरसेक्शन था तो मैंने एंड कर दिया, उसके बाद मैंने इसको b यूनियन c को मैंने ओपन कर लिया, फिर मैंने इसको मैंने इसके साथ कंबाइन किया, इसको मैंने इसके साथ कंबाइन किया। जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव अलजेब्रा में, वैसे ही मैंने काम किया। उसके बाद ये आपका, इसको मैंने इंटरसेक्शन लिख लिया, इसको मैंने इंटरसेक्शन लिख लिया, और फिर दोनों को कंबाइन करके ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब ये इक्वल तभी होगा जब मैं राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करूंगा। तभी मैंने आपको समझाया था a कंटेन b एंड b कंटेन a, देन a इक्वल टू b। उसी लॉजिक का यूज करते हैं। अब हम लोग राइट हैंड साइड को ध्यान से देखते हैं, राइट हैंड साइड के लिए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। नाउ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब इसको ओपन कर लेते हैं। x बिलोंग्स टू a, कल मैंने आपको समझाया लिखने का तरीका, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और यहां पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। अब अभी आपने एक स्टेप देखा था कि मैंने जो अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड पढ़ाया था, तो उसमें ये स्टेप आया था। तो आप क्या काम करिए, यहां पर x बिलोंग्स टू a, यहां पर भी है x बिलोंग्स टू a, यहां पर भी, तो कॉमन ले लीजिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड, अब की बार इसको कंबाइन कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। वही चीज आएगी, देखिए x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। उसी स्टेप को उल्टा लिख दिया, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अभी किया था, बिल्कुल वैसे ही इस स्टेप को उल्टा लिख दिया। अब आप देखिए ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b यूनियन c। अब यहां एंड लगाए तो क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c कंटेन्ड इन a इंटरसेक्शन b यूनियन c। दिस इज द इक्वेशन 2। और अभी आपने इक्वेशन 1 पढ़ा और इक्वेशन 2 पढ़ा, तो यहां से मैंने आपको बताया था कि दो सेट इक्वल तभी होंगे जब a कंटेन b एंड b कंटेन a। तो यहां पर आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपने शो कर दिया कि ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। थैंक यू।